first is called Iran, the second is called Pakistan. He said, that Pakistan is the new target. However, he's saying that Pakistan and the United States have to have this important partnership. What's going on there then? The goal, once again, is to destroy Pakistan as an... ये सारे ममालिक हदीस में मौजूद है कि मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे जिन्हें यहूदी ग्रेटर इजराइल में शामिल करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की वफात के बाद मुसलमानों में एक फिरका वरीयत बहस छिड़ गई है। कुछ लोग उसको अहले तशय्यी का नाम देकर जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग उसकी मौत पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये फिरकों का मसला नहीं है बल्कि सेवरेनिटी का मसला है। हर वो मुसलमान मुल्क जिसने झुकने से इनकार किया उसको तोड़ दिया गया। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए सबसे पहला टारगेट ईरान और फिर पाकिस्तान है? First is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. क्या इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया के बाद पाकिस्तान का भी हशर उनकी तरह होने वाला है? क्या है आखिर प्लान ट्रंप और नेतन्याहू का? अगर हम 50 साल की तारीख देखें तो एक बात वाज़ेह नजर आती है कि इजराइल ने हमेशा अपने दुश्मनों की जोहरी प्रोग्राम को खतरा समझा है, जिसकी वजह से इजराइल ने कई मरतबा पेशगी कार्रवाइयाँ की हैं। सबसे पहले 1960 की दिहाई में इजिप्ट यानी मिस्र के मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया गया। उसके बाद 1981 में इराक के ओसाक रिएक्टर पर हमला किया गया। 2007 में सीरिया पर हमला किया गया और हालिया बरसों में ईरान के खिलाफ जो खुफिया कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका तो हम सबको वाज़ेह इल्म है। ये इजराइल का हमेशा से प्रोपेगेंडा रहा है कि जो इनके खिलाफ सर झुकाने से मना करते हैं ये उसका सर ही कलम कर देते हैं। अहमद यासीन, इसके बारे में तो आपको पता होगा, चले नहीं तो मैं आपको बता दूं। 22 मार्च 2004 को फलस्तीनी रहनुमा जिसका नाम शेख अहमद यासीन था, वो नौजवान फालिज का शिकार था और व्हील चेयर पर था और फजर की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से जैसे वापस आ रहा था, इस दौरान उस पर हमला किया जाता है और उस हमले में उसके मौजूद तमाम साथी भी उसे मारे जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो भी इनके खिलाफ सर उठाएगा उसको इस तरह से इसका असर होगा। जिस तरह के अब ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की मौत तो हम सबके सामने ही है। उसने ईरान अमेरिका के खिलाफ सर उठाया और उसका क्या हाल किया इन्होंने वो हम सबको पता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है क्या पाकिस्तान के साथ भी ये सेम होने वाला है? ईरान एटमी ताकत न होने के बावजूद खड़ा रहा, जमा रहा और दुनिया के खिलाफ उसने वो साबित करके दिखाया है कि हम कमजोर हैं लेकिन डरपोक। हमारे पास एटमी मिसाइल होने के बावजूद हम अमेरिका के कदमों में जाके बैठ गए हैं। पाकिस्तान की मिसाल उस औरत जैसी है जिसका सारा घर तबाह हो जाए और उससे अपना आखिरी जेवर ये सोच के छुपा ले कि ये मेरी अम्मा की आखिरी निशानी है और इसको मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत तो है लेकिन उसने अमेरिका के किसी ऐसे कोने में उसको छुपा के रख लिया है कि हमें कभी इस्तेमाल ना करना पड़े। जबकि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में वाज़ेह फरमाया है हमेशा कामयाबी ज्यादा ताकत से नहीं बल्कि बहादुरी के साथ मुजाहमत करने से मिलती। ग़ज़वे बदर की मिसाल अगर हम देखें, कहाँ 1000 और कहाँ 313, लेकिन कामयाबी किसको हुई? जिसको अल्लाह ताला पर यकीन कामिल था। अगर हम ईरान की मिसाल दें तो ईरान के पास कोई ख़ास ताकत नहीं है। अमेरिका और जबकि उसको मुस्लिम उम्मत से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, अमेरिका और इजराइल से के हवाले से पावर में बहुत, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया है दुनिया हैरान हो गई। आज पूरी दुनिया में तेल का बहरान मच गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक दिन में 50 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। इस तरह इस बहरान का शिकार पूरी दुनिया को होना पड़ रहा है और आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है इसका तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला। अगर ईरान की रजीम चेंज होती है तो उसके बाद क्या पाकिस्तान को खतरा हो सकता है? अगर इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान क्या उतनी ताकत शो करेगा? इंडिया के साथ तो पाकिस्तान के हमेशा बॉर्डर पर ताल्लुकात खराब ही रहते हैं। ईरान जो कि अभी जंग की हालत में है और हम उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और अभी हमने अफगानिस्तान से भी पंगा ले लिया है। तो इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है? क्या पाकिस्तान रेजिस्ट कर पाएगा? क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल सिर्फ मिसाइल की नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की है, जो कि जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही है और यहाँ पे हमारे हालात ऐसे हैं कि 50 रुपए एक दिन में डीजल और पेट्रोल कीमत इतनी बढ़ चुकी है। आज की वीडियो बस इतनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है कि अगर इजराइल का टारगेट पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान उस तरह से रेजिस्ट कर पाएगा। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल प्राइज देने के हक में है और वो तो कहते हैं आप तो एग्जाम्पलरी लीडर हैं। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize.
और इस तरह से आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस का। तो इस तरह से क्या पाकिस्तान ला इलाह की बेस पर बनने वाला वो मुल्क है, लेकिन आज अमेरिका के सामने इस तरह घुटने टेक के बैठ गया है जैसे इनके पास कोई पावर, इनका दिमाग अमेरिका ने माफ कर दिया हुआ है। इनके मिसाइल सारे अमेरिका ने बंद करके किसी ऐसे कोने में छुपा दिए हैं कि इनको खुद में नहीं मिला। आप लोग बताएं कमेंट में, क्या आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं? दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।